विराह शिव पुराण से। विराह का शीर्षक शिव का श्रृंगार और कैसे श्रृंगार उनकी पूरा भइल। दृष्टि डाले धरा पर महाकाल जब जागी है भावना उनकी हर अंग में। बोले गौरा से बोला भी हंस करके तब इच्छा मेरे मन की पूरा दीजिए। बात मानो मेरी आज है सहने जा दूल्हा भी से हमें तुम बना दीजिए। दृष्टि डाले धारा पर महाकाल जब जागी है उनके हर अंग में। जागी है भावना उनके हर अंग में। बोले गौरा से भोला भी हंस कर की तब इच्छा मेरे मन की पूरा दीजिए। कहना बाबा साहब कहानी भी गौर करा। ये कहानी एक दिन की बात है। भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत की विराजमान है और माँ पार्वती भान धतूरा लई की बढ़िया से लोढ़ा लई की बढ़िया से रगड़त हुई। दुनिया के मालिक भगवान भोलेनाथ घोर तपस्या में थे। तपस्या में लीन थे और तपस्या में उनका एकदम इतना घोर तपस्या करत रहे कि माई पार्वती लखत रहे कि पानी के दरिया में ध्यान रखत रहे। लेकिन आज ऐसा कौन बात हुई है कि आज हमारे स्वामी इतना देरी तलुक तपस्या में है। तपस्या से भगवान भोलेनाथ की जब आंखें खुली उनकी निगाहें इसी मृत्युलोक की धरती पर पड़ी। इसी मृत्युलोक की धरती पर पड़ी। जैसे जब उनकी निगाहें मृत्युलोक की धरती पर पड़ी तो नजारा क्या देखी इसी मृत्युलोक की धरती पे कि ए भैया उनके भक्त लोग गाजा बाजा के साथ दुल्हा बनके लोग बाराती लेके ससुरारी जाते हैं। तो भगवान भोलेनाथ देखो कहा अरे ये तो डीजे मुझे बाजत बा का नजारा बा। माई पार्वती कहत है कि एक टक लगा कि कहाँ लखत हुआ। स्वामी जी से पूछे लगी कि हे स्वामी है नाथ आप ये बताइए आपकी निगाह किधर है। भगवान ने कहा कि हे देवी आप आइए इस मृत्युलोक की धरती पर देखिए ये नजारा क्या है। माई पार्वती जब देखी हमारे साथियों में कि आज दुल्हा बनके नात रिश्तेदार साथी संगी हित मित पड़ोस परिवार सब लोग जाते हैं। लेकिन उस समय भगवान भोलेनाथ के मन में इच्छा होती है कि जैसे मैं पहले फेरी दुल्हा बना था, जैसे मैं दुल्हा बना था वैसे मैं आज बनना चाहता हूँ। कहना बा कव्वाली की टुकड़ा में कोई आशिक भाई आशिक के पता ही ना बा। आशिक आवत है कोई लड़ा मजबूरी से कहता है कहा अरे पलटी कर गुरुजी बुलावा। अरे पलटी कर पलटी कर
में रचना की हवन, लेकिन वो फेरी कर रहे हैं कि जैसे मैं पहली फेरी दूल्हा बना था वैसे हमें सजाइए श्रृंगार में कमी नहीं होना चाहिए। और कहना बता एक दिन गिरिजा से बोले भोले दानी है, एक दिन गिरिजा से बोले भोले दानी है, दूल्हा बनने को मन में जिद्द आई है। कहे गिरिजा से श्रृंगार सजाओ रानी, कहे गिरिजा से श्रृंगार सजाओ रानी, इच्छा पूरी करो करो नहीं मनमानी। गिरिजा माई भोले बाबा को सजाने लगी, गिरिजा माई भोले बाबा को सजाने लगी, अपने ही मन में वो मुस्कुराने लगी। भगवान भोलेनाथ के माई पार्वती बड़ा बढ़िया से सजावे लगी, एक एक श्रृंगार के शरीर में बढ़िया से एकदम ख्याल को की सजावट हुई कि भाई कोनो भूल चूक ना हो जाए। भाई मेरे स्वामी उमर सैया का सवाल भाई इज्जत का बात हो। माई पार्वती मन में सोचत हुई कि भाई ऐसी कौन बात हुई कि आज दुल्हा बने में एकदम प्रसन्न होए। भाई आप तो जौन जमाना चला बा कि अपने एक दूर है अपने सैया से का कौन एकदम जी बहुत ही ज्यादा कहा गया कि भाई अपन लड़कियां दूसरे के मेहरारू बड़ा नीमन लागत, दूसरे के मन से अपन लड़कियां बड़ा अच्छा लागत। हमारे लोग की बुराई करे क्या है? बहुत मार खा गया। माई पार्वती बड़ा बढ़िया से सजावट थी, कैसे है गीत लगवा करती थी। गुरु जी गाया करते थे और बड़ा बढ़िया गवे। एक दुल्हन अपने सखी लोगन से अपने सैया के बारे में कुछ बात कर रहा था। माई पार्वती अपने प्रभु जी की सजावट थी, कैसे अपने सजना अपने सजना सजावे लगली, अपने सजना के सजावे लगली, भोले बाबा के बनावे लगली।
भगवान का कराए डाल होश में बढ़िया से एक एक श्रृंगार करके सजा दी और श्रृंगार सजाई के हमारी पार्वती एक थाली में आरती सजाई के अपने स्वामी को उतारे लगी। जब उतारे लगी तो भगवान भोलेनाथ मुस्कुरा के कहने लगी है देवी जितना हंसत हो उसी ज्यादा वही निराश होगी की पड़ी आपके। माई पार्वती कहने लगी है स्वामी ये बतावा श्रृंगार करे में हम कोनो कमी नहीं की है लेकिन दुखी का है कि परी कहाँ याद करो याद करो जब मैं पहली फेरी दूल्हा बना था मेरे हाथ में कंगन था। जब आज हमें श्रृंगार सजाई हो दूल्हा बनाई हो मेरे हाथ में कंगन नहीं है, कंगन के बिना मेरा श्रृंगार अधूरा है। माई पार्वती का काम करे आरती का थाली जो सजा रही पागली जाके कहा कि अच्छा बतावा कंगन के बिना यहाँ तो श्रृंगार अधूरा बा कि कंगन कहाँ मिली। लेकिन ये भैया माई पार्वती कहा अच्छा बतावा ये कंगन के बिना आपका श्रृंगार अधूरा बा। भगवान जी मुड़ी हिलाते हैं कि हाँ ये सच बात है कि जब मैं पहली फेरी दूल्हा बना तो मेरे हाथ में कंगन था, जब मैं आज दूल्हा बना हूँ मेरे हाथ में कंगन नहीं है। उसके बाद माँ पार्वती कहने लगी वो कंगन कहाँ मिलेगा। भगवान भोलेनाथ मुस्कुरा कहाँ हो अगर मालूम होता तो मैं खुद लेकर पहन लेता कंगन और आपसे कहने की जरूरत नहीं होती। माई पार्वती से कहने लगी वो कंगन चाहे जहाँ मिले कैसे मिले आप लेके आई। कैसे है दुल्हा हमारी बनावा गुजरी अरे दुल्हा हो दुल्हा हमारी बनावा गुजरी साजा सिंगार हमरा उदेरी डाल ब्रह्मलोक में जाती है और कैसे जाती माँ सब गीत बा बाजी के बराबर ऐसे गीत कैलन कौन दुल्हन ससुर से दुल्हन तो भाग गए देखते ना। अच्छा हम दुल्हन नहीं वह समझ लो थोड़ी देर कौन दुल्हन ससुर से नहीं घरे जाके तैयारी करो कहना कहा बाहर वही कहे जहाँ तानी नहीं हर हम जहाँ तानी नहीं हर हम बड़ा दुख देला अकेले रहा रहू बड़ा मजा लेला अकेले रहा जितना रोले वाला होता है रोवाई जितना सताने वाला होता है सताई ब्रह्मलोक में जाती है ब्रह्मा जी से कुछ सवाल करती है क्या यही भाव में गिरजा गई ब्रह्मलोक
लेकिन कंगन की बिना श्रृंगार अधूरा बा, कंगन हमके चाहिए। माई पार्वती कहा थी ब्रह्मा जी से, कहा कि जगह है ब्रह्मा जी से कही मैं नहीं जानता कहाँ है, लेकिन मैं आपको एक राह बता सकता हूँ। हमें क्षमा करिए। माँ पार्वती एकदम निराश हो गई, उदास हो गई और कहने लगी कि पाप हमें बताइए सलाह क्या है। ब्रह्मा जी ने कहे कि आप जाइए क्षीर सागर पे कुंड लो, विष्णु जी के पास वो कंगन आपको वहाँ पर जरूर मिल जाएगा। माँ पार्वती उदास चेहरा लेके क्षीर सागर में जाती है। कहना वह कैसे जाती है? बड़ी पुरान गीत बजाए भाई, कहा गया कि पुरान गीत और पुरान चीज में बड़ा दम बा। जैसे नवा चीज नव दिन और पुरान चीज तब दिन। पुराने जमाना में जैसे बड़की दादा बड़की अम्मा हरे, पहले जमाना में ये रहा की बड़की अम्मा हरे चूली से रूट देते रही, काहे बरे कि हमारे पति का लंबी उम्र हुई। आपके ये बगलिया टिक लेने जल्दी दूसरे किया जाए। भाई पुराने जमानों में भयाऊ अपने जेठौत का राह बेरा हुए नाम नहीं लेते रहे अपने अपने मन से दुकापता है भैया, हे फलनवा, हे ठेकनवा, हे सूरज, हे राजकुमार, हे सूरज। अब कहा गया समय बदल गया भाई। गाना चला बा कि देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई, भगवान कितना बदल गया। इंसान नहीं बदला है, धरती वही बा, आसमान वही बा, चंद्रमा वही बा, सूरज वही बा, इंसान नहीं बदला। इंसान को सोच बदला, चौकवा बदला है, सामियाना को चौक दे ढोलिया में भों कहना बा कैसे जैसे वही बताए। स्वर्गीय दादा राम कैलाश का लटका और स्वर्गीय जनाब हैदर अली गुरु जी का झटका और लाल जी लहरी गुरु जी का फटका। घूम के मतलब मासी का भतरासी बाटे हमारी जाई न दे फिर पानी ले पगाने। लाल जी लहरी गुरु जी का फटका बताना कि वही का रेली बारू ना रेली तू का जनू रेली रेला नहीं रेली का लहरी गुरु जी ऐसे गाँव भाई। अरे भाई का देला बाड़ा ना, अरे कसम से का देला बाड़ा ना, अरे ये कदम से का देला बाड़ा ना, तो सही ना पैबा रेली रेला भाई का देला बाड़ा ना। कहा हम नहीं कहा थे, लहरी गुरु जी कहा थे। तब
का हाँ और यह गाना ये कहानी हमें का देला गाना ना लहरी गुरुजी राजेश वाला की कहे तो हम भाई बीच में रहे वाह तो हम उठे हम कहे गुरुजी अगर आप बुरा न माने तो हम एक चपका देंगे गा बिटिया हम कहे अब लवंडा बाड़ाना अरे अब लवंडा बाड़ाना तो चाप अब हो जाई बात तू ठंडा अब लवंडा कैसे कहे रही नहीं रही क्या शादी होने वाला अच्छा स्वर्गीय दादा राम कैलाश गीत गावे अभी बताइए ना दादा राम कैलाश स्वर्गीय दादा राम कैलाश को हम सुनने वाले भी बड़का भैया आप सब महान हुआ जमीन पे बैठे वाले जमींदार और चौकी पे बैठे वाले चौकीदार माइक में बोले वाले मक्कार तू माइक में नहीं बोलत हुआ प्लास्टिक वाले में बोलता गावे कैसे क्या गावे बूढ़ा बुढ़ऊ के मनावई पहले जमाना में जब एक मेहरारू अपने मन से का नाम न ले लेकिन भैया बेला हाथ के अपने सैया की गाना किया बूढ़ा बुढ़ऊ के मनावई अपने हाथ से खिलावई मनवा डोली डोली बुढ़ऊ के मनावई अपने हाथ से खिलावई मनवा और गवता गोरी काला ना बजावई सादा ना नरतिया डोले सादा ना नरतिया डोले बाहे जब पवन मोरे
जी गावे अभी बताए ना कि झकोर मारही झुलनी सारी लहराई हो झकोर मारे झुलनी ये उनका ही गुरु गोर है राम गोर लेकिन हादर अली गुरु जी गावे अरे घुसूरी गावा बरधा अरे घुसूरी गावा बरधा सारी आई माझारी घुसूरी गावा और यहाँ बड़े भैया सोनू उर्फ सोनी 51 का 5 पुरस्कार आशीर्वाद की कामना ईश्वर में सब सकल 5 किलो पुरस्कार लेकिन भैया विराम में गौर करा उस समय हमारी पार्वती जब उदास चेहरा लेकर क्षीर सागर में गई तो विष्णु भगवान से सैया पे विराजमान थे पांव दबा रही थी लक्ष्मी माता और उस समय जब पहुंच गई तो आवाज देती है और एक विनती करती है क्या जरूरत बा ब्रह्मा जी के पास गए ब्रह्मा ने इनकार कर दिया कि कंगन हमारे पास नहीं है और आपका स्थान बताए हैं कि कंगन यहाँ पर मिलेगा और साथ ही कहा दुल्हा बना ला बाते हमारे सजना बोलते हैं सारी बात समझ जाते हैं कि आज कैलाश पर्वत पे कौन खेला रच रहे हैं। समझ आते हैं कि पार्वती क्या चाहती है, कंगन की जरूरत है और शेषनाग की तरफ इशारा करे विष्णु भगवान
और शेषनाग फनफनाते हुए खड़े हो जाते हैं। आज्ञा की इंतजार करते हैं कि हम आज्ञा पाए और कैलाश पर्वत पे जाए। इसी बहाने हमें स्वयं भगवान भोलेनाथ को दर्शन मिलेगा। कहना बात झूमर में नई सृष्टि का जोग लगा दुल्हा की रोग पंखी दुल्हा सिंगरवा सजावा बिरना। शेषनाग को इशारा करते हैं विष्णु भगवान की जाइए आप उनका कंगन बन के उनका श्रृंगार पूरा कीजिए। कैलाश पर्वत पे जाने के लिए शेष भगवान जाने के लिए तैयार हो गए, लेकिन ये भैया माई पार्वती आगे आगे शेष भगवान पीछे पीछे। और भगवान शंकर जी का कुल श्रृंगार का रहे, कोनो सोना चांदी तो रहे ना, उनका श्रृंगार कुल गोचर बिच्छी कीड़ा वगैरह सब अजगर ये सब रहे वगैरह वगैरह। अब यहाँ माई पार्वती आगे आगे और शेषनाग पीछे पीछे। और जब पहुंच जाते हैं कैलाश पर्वत पे तो भगवान भोलेनाथ एकदम अर्थी फोर्ती मार के बैठा है। और शेषनाग जब आगे पहुंचे तो भगवान भोलेनाथ गप से शेषनाग की गर्दन पकड़ लिए। जब गर्दन पकड़ लिए लगे हाथ में लपेटने और कहते क्या है, श्रृंगार किया तो करना क्या, श्रृंगार किया तो करना क्या, और भरदानी को करना क्या, श्रृंगार किया कोई घेरा नहीं और भरदानी को। ओके बाद श्रृंगार जब कंगन बनावे लगे, जितना खस की कंगन बनाए भैया इतना खस की लपेटे लगे कि शेषनाग की एकदम हड्डी कुट्टी को पता नहीं चला। चर 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 भगवान सोचो थे कि बात कंगन बा एकदम चर 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 को हड्डी एकदम चूर हो गई, चूर हो गई। एकदम डोले का एकदम हिम्मत नहीं बा, एकदम बेबस हो गई कि बाप रे बाप ना गई आए इनके दर्शन करी एकदम ये भैया। लेकिन उस समय शेषनाग की जब पीड़ा बर्दाश्त नहीं हुआ तो शेषनाग की आंख से 3 बूंद आंसू धरती पे टपक पड़ता है। और वैसे जब कल कहना आला के भाव में पूरा हो ही गई ले भैया।
है पहली कन्या का कैसे जन्म हुआ, क्या नाम पड़ा? कैसे पहली कुलमा से जन्म सुनाए ना गुजरिया। पहली कुलमा से जन्म सुनाए ना गुजरिया। राजा जनता जी कभी हले बोला पहली कौन से जो कन्या का जन्म हुआ उसका नाम पड़ा सुनैना। सुनैना सुनैना की शादी राजा जनक से होती है। और दूसरे मुद वाली कन्या दूसरे कुलवा से जन्मी सची बनी कुमारिया। इंद्र देव जय जय दिया दूसरे मुद वाली कन्या का नाम सचमरी और सचमरी की शादी इंद्रदेव से होती है। और तीसरी मुद वाली कन्या का नाम क्या पड़ता है? दोनों फूलों से जो कन्या तीसरी थी वही देखने में सुंदर थी। कैसे कैसे भी आप भाई के साथ सती हो से जन्मी सती हो सुलोचना की शादी मेघनाथ से होती है। और जबरन लेके जाता है। मेघनाथ देखने में बड़ी सुंदर थी। तीनों कन्याओं की शादी हुई। सुनैना की शादी राजा जनक से, सचमरी की शादी राजा इंद्रदेव से और सती सुलोचना की शादी मेघनाथ से। जबरन होता है भैया। उस समय सती सुलोचना को जब मेघनाथ जबरन लेके जाते हैं उस समय से सनाग लड़ने की पारी नहीं। प्रतिज्ञा करते हैं जिस तरह तुम्हारी बेटी को जबरन लेके जा रहा है एक ना एक दिन उसका बदला मैं जरूर लूंगा। और कोई बदला कब लेथी, कैसे लेथी, कहाँ लेथी, आखिरी भाव गाना बा। विष्णु भगवान राम के अवतार लिहन और शेषनाग लक्ष्मण की। लक्ष्मण जी वही मेघनाथ के मार के अपन प्रतिज्ञा पूरी करत थी। प्रतिज्ञा भी पूरी हुई। 3 कन्याओं का जन्म हुआ, उनका श्रृंगार भी पूरा हुआ, उनकी शादी भी रचाई गई। छाप में कहना है क्या? अरे गुरु रामधारी कहते धरे प्रभु की माया, राम सिंह गुरु बच्चा याद लिखे मात की छाया। अरे दुल्हा फिर बना गुरु
मेरे देश की लड़की माई से भरती मांगे मोबाइल पर। हम कहा थे कि हमारे देश के लड़का बाप से भड़का जा सरकार ससुरारी। एक कहा थे कि हमारे देश की लड़की माई से भड़की मांगे मोबाइल बड़की। बड़ी मार ज्यादा सुना सुना मेरे देश का मेरे देश का पत्थर पहिर की जत्था झोंक रहा है। मेरे देश के हम कहा थे कि हमारे देश का पट्टा पहिर की चड्ढा झोंक रहा है। भट्टा काम गलत कहा थे। सूरत वहाँ काम हम कर देते हैं, अपन लोग बेइज्जती ना हुई। एक कहा थे कि हमारे देश का भौजी बड़ी मनमौजी घर में कहीं नहीं लगौजी। वाह मेरे देश की भौजी अरे